हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़ और कहानी का एंजॉय लें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। कहानी ऐसी है कि एक बार एक तोता था जिसका नाम था पिंटू। क्या नाम था बच्चों? पिंटू। पिंटू एक जंगल में रहा करता था और वो एक पेड़ पे बैठा करता था। वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पे वो बैठता था और उसी में उसका घर था दोस्तों। तो हुआ क्या था कि जो वो पिंटू था ना, जो तोता जिसका नाम पिंटू है, वो पिंटू था ना, वो जब मल करता था, मतलब जो लेटरिन करता, गोबर करता, तब वो उसका जो गोबर था, जो मल था, वो अगर धरती पे गिर जाए तो वो सोना का रूप धारण कर लेता है। हाँ, सही सुना, किसका? सोने का। जब सोने का रूप धारण कर लेता है तो ये बात किसी को नहीं पता था, मतलब किसी को इस बारे में पता नहीं था कि भाई एक ऐसा भी पिंटू नाम का तोता है जो मल करता है वो सोने का हो जाता है। तो एक बार एक शिकारी था, वो उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया जिस पे पिंटू रहा करता था। अब भाई पिंटू रहा करता था तो क्या हुआ, वो शिकारी उस पर बैठ गया, आराम कर रहा था, तो पिंटू को मल आ गया, मतलब लेटरिन आ गई, उसको हाजत हो गई। तो उसने देखा नहीं कि भाई उसके नीचे कोई बैठा है या शिकारी वगैरह, ध्यान नहीं दिया। उसने क्या मल किया, और मल बिल्कुल ही, बिल्कुल मतलब शिकारी के सामने, जस्ट सामने ही गिरा। और और क्या हुआ दोस्तों, वो सोने का हो गया। अब शिकारी ने जब उसको देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। उसने कहा यार, एक पक्षी ने मल किया है, वो सोना का हो गया। उसने ऊपर देखा देखा तो क्या कि वो तोता था जिसका नाम पिंटू था। तब वो पिंटू, अब पिंटू को क्या पता था कि अब मेरी टाइम, मतलब आज़ाद घूमने का टाइम कम हो गया है। अब उसने क्या किया, अब शिकारी ने जाल लगा दिया। अब जाल लगा दिया तो पिंटू भाई उस जाल में फंस गए। अब जब पिंटू जाल में फंस गए तो वो उसने क्या किया, उसको वो घर ले गया। कहाँ ले गया भाई? घर ले गया, घर। अब घर जाकर उसने अपने उसमें पिंजरे में बंद कर दिया उसको। अब पिंजरे में बंद कर दिया, तब क्या होता है दोस्तों, पिंजरे में बंद करके उसने उसको खिलाया पिलाया। एक दो बार उसने मल किया, सुबह मतलब ले गया था, 2 दिन हो गए उसके पास उसको। अब वो सोच रहा है कि यार कहीं राजा को पता चल गया ऐसा भी तोता है तो भैया मुझे ये दरबार में बुलाएगा और इस तोता को भी बुलाएगा। ऐसा करूं कि मैं खुद जाके इस तोता को दरबार में पेश कर देता हूँ, उससे पता होने से पहले मैं पेश कर देता हूँ। जैसे ही वो उस राजा के सामने गया तोता लेके, भाई दोस्तों जब वो तोता लेके गया ना, तब वहाँ पे उनके जो वज़ीर थे वो लोग आगे रहते ही हैं ऑलरेडी। बाकी वो कह रहे हैं कि उसने कहा कि राजा साहब, ये जो पिंटू है ना, ये सोने का मल करता है, मतलब लेटरिन करता है। अब इस बात पे राजा को तो विश्वास आ गया, बल्कि उनके जो वज़ीर थे उनको इस बात पे विश्वास नहीं आया। उन्होंने कहा राजा, राजा साहब आपको बेवकूफ़ बना रहा है ये। तो राजा ने कहा भाई इसको पहले खिलाओ पिलाओ, अच्छे से खिलाओ और फिर इसको यहाँ बिठा दो। तो राजा ने ये कहा, लेकिन वज़ीरों ने क्या करा कि राजा साहब ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, इसको तोता को आज़ाद कर दो, खामखा इसको पकड़ के रखा हुआ है इसने। दोस्तों तो तोता ने उसको, पिंटू को, तोता का नाम पिंटू था, तो उसने पिंटू को आज़ाद कर दिया। जब आज़ाद कर दिया तो जब वो दरबार से, राजा के दरबार से, महल से बाहर जा रहा था, जैसे उड़ा तो उसको मल आ गया, मतलब उसको खिलाया पिलाया था, उसको फिर लेटरिन की आदत हो गई। तो उसने दोस्तों क्या किया, लेटरिन वहीं पे कर दी। अब कर दी तो भाई, अब वो तो सोने का रूप धारण कर लिया। पर जब तक तोता आज़ाद हो चुका था, पिंटू आज़ाद हो चुका था, तब तक क्या था, अब
वजीर राजा ने कहा कि वजीरों से कि भाई इस तोता को पकड़ो, ये तो तुमने गलत राह दी और ये तो वास्तव में ही मल सोने का करता है। अब क्या था, अब तो तोता लंबा निकल गया, अब कहाँ तोता हाथ क्यों आएगा, पिंटू क्यों हाथ आएगा। तो दोस्तों इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि जब तोता ने ये कहा कि यार यहाँ तो सब बेवकूफ़ रहते हैं। अब जब वज़ीर को मतलब उसको शिकारी को मैं मिल ही गया था, तो उस बेवकूफ़ को क्या ज़रूरत थी राजा के पास ले जाने की। अरे अपने पास रखता, आप नहीं मुझे उपयोग करता, योग करता मेरा। और फिर जब राजा के पास चला ही गया तो राजा ने इन बेवकूफ़ उनकी वज़ीरों की बात क्यों मानी। तो कहने का मतलब इससे ये शिक्षा मिलती है दोस्तों, अपनी बात को किसी कोई चीज़ आपके पास मिल जाए तो उसको बड़े एहतियाती से सोच समझ के उस पर निर्णय लिया जाए, ना कि जो मन में आए वो कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए, मुझे फॉलो करिए।